अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू टेक्नोफाइल। मैं हूं आपका दोस्त ताहिर खान और आज हमारी बेसिक टू एडवांस एक्सेल में 22 क्लास है और मेन्यू में हमारा फर्स्ट क्लास है। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे होम टैब के हवाले से। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल एन से मैंने दिया नया पेज और मैंने यहाँ पे कोई डेटा बनाई। अब मैं चाह रहा हूँ कि यही नेम मुझे बार बार चाहिए, तो उसके लिए हम कॉपी का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले सिलेक्शन लाजमी है, मैंने सबको सेलेक्ट किया और यहाँ से मैंने इसको किया कॉपी। अब मैं चाह रहा हूँ कि यही टेक्स्ट मुझे यहाँ पे भी चाहिए डुप्लीकेट में, तो जैसे ही मैं पेस्ट करूँगा वही टेक्स्ट यहाँ पे भी आ जाएगा। और अगर आप चाह रहे हो कि मैं इस टेक्स्ट का जगह चेंज करना चाह रहा हूँ, जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया और जगह चेंज करने के लिए हम कट का इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास ये है कट। जैसे ही मैं कट करूंगा, अब मुझे इसका लोकेशन चेंज करनी है, तो यहाँ पे मुझे नीचे से ऊपर लेके जाना है, तो पेस्ट करो। तो कट का इस्तेमाल अगर आप कोई वैल्यू एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना चाह रहे हो तो वहाँ पे आप कट का इस्तेमाल करोगे, और अगर आप कॉपी का इस्तेमाल कर रहे हो तो फिर वो डुप्लीकेट लेगा। फॉर्मेट पेंटर इस्तेमाल कैसे करेंगे? तो फॉर्मेट पेंटर के लिए हमें पहले फॉर्मेट अप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम आते फ़ॉन्ट के हवाले से। जैसे मैंने हाइड और रो सेलेक्ट किया और मैं चाह रहा हूँ कि इसका साइज़ थोड़ा बड़ा हो, तो यहाँ से इसका साइज़ बड़ा होगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये लिखा ही बोल्ड हो, तो यहाँ से इसको बोल्ड करो। अगर आपने रोटेट करना हो तो यहाँ से रोटेट करो, और अगर अंडरलाइन लगाना हो तो यहाँ से आप इसके नीचे अंडरलाइन भी लगा सकते हो। फिर अगर आपने यहाँ पे कलर अप्लाई करना हो तो आप यहाँ से कलर भी अप्लाई कर सकते हो। बैकग्राउंड कलर अगर आपने अप्लाई करना हो तो अप्लाई कर सकते हो। अगर टेक्स्ट कलर अप्लाई करना हो तो यहाँ पे आएगा, आप यहाँ से टेक्स्ट कलर भी अप्लाई कर सकते हो। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस सब पे बॉर्डर लगाऊं, तो सबको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे आके मैंने इसके नीचे ऑल बॉर्डर लगाए। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसका जो फॉर्मेट है वो यहाँ पे आ जाए, तो उसके लिए हम फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे सिर्फ क्लिक करना है और फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे आपको एक ब्रुश देगा, और जहाँ जहाँ पे ये कलर चाहिए वहाँ पे सबको सेलेक्ट करो, तो इस तरह वो सब बन जाएंगे। तो फॉर्मेट पेंटर हमारे पास ये काम करेगा कि टेक्स्ट का जो फॉर्मेट है वो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए हम फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह अगर यही फॉर्मेट मुझे वहाँ पे चाहिए, तो यहाँ से मैंने इसको किया फॉर्मेट पेंटर और इसके ऊपर मैंने सब अप्लाई किया, तो यहाँ पे ये फॉर्मेट पेंटर अप्लाई हो जाएगा। तो ये था हमारे पास क्लिपबोर्ड और ये था हमारे पास फ़ॉन्ट। मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है, जैसे मैंने पे लिखा है ताहिर। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये ताहिर सेंटर में चला जाए, तो सेंटर के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे बिल्कुल बीच में। अगर आपको टॉप पे चाहिए, ये सेल से लेफ्ट साइड होगा, मुझे यहाँ पे चाहिए, मुझे बिल्कुल सेंटर में चाहिए लेकिन बिल्कुल बीच में, तो यहाँ पे आप इसको बीच में लेके जाओ। अगर राइट साइड लेके जाना है तो इसको राइट साइड, अगर लेफ्ट साइड लेके आना है तो आप इसको लेफ्ट साइड आसानी के साथ ला सकते हो। अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे इसका डिज़ाइन चेंज करना है, तो यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट किया और आप यहाँ पे इसको स्टाइल में लेके आ सकते हो। जैसे ये स्टाइल, अगर आपने स्टाइल चेंज करना हो तो ये वाला स्टाइल ले लो। अगर आपने दोबारा स्टाइल चेंज करना हो तो ये भी ले सकते हो। अगर ये हमारे पास बहुत सारे, जो भी आपने लेना हो वो कर सकते हो। अगर ख़त्म करना तो यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करो, ये वापस ख़त्म हो जाएगा। फिर हमारे पास है वेब टेक्स्ट। वेब टेक्स्ट हमारे पास काम ये करेगा, अगर आपके पास कोई सेंटेंस है, मैंने यहाँ पे लिखा माई नेम इज़ ताहिर, फिर मैंने आगे लिखा कि माई फादर नेम इज़ रियाज, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखना स्टार्ट किया, माई नेम के बाद मुझे नहीं दिख रहा। अब मैं चाह रहा हूँ कि माई नेम का जो सेंटेंस है वो मुझे पूरा दिखे। अगर आपको कोई सेंटेंस, वर्ड या नेम पूरा ना दिखे तो उसके लिए हम रैप टेक्स्ट का इस्तेमाल करेंगे। रैप टेक्स्ट काम ये करेगा कि अगर आपकी वैल्यू कम शो होगी तो आपको पूरा शो करेगा। आप यहाँ पे एग्जाम्पल पे देख सकते हो, रैप एक्सट्रैक्ट लॉन्ग टेक्स्ट इनटू मल्टीपल लाइन सो यू कैन सी ऑल ऑफ इट। यहाँ पे बिल्कुल वाज़ेह लिखा है। जैसे ही मैं इसको रैप टेक्स्ट करूँगा तो आपको जो टेक्स्ट नहीं दिखेंगे वो आपको दिखना शुरू कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है माय नेम इज़ ताहिर। अगर आप इसको सेंटर में लेके जाना है तो इसका इस्तेमाल करो, बीच में लाना चाह रहे हो तो यहाँ पे इसका इस्तेमाल करो। इस तरह अगर आप इसको भी रैप टेक्स्ट करना चाह रहे हो तो यहाँ पे आके आप इस
तो रैप टेक्स्ट का इस्तेमाल आसानी के साथ कर सकते हो। फिर हमारे पास है मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर हमारे पास काम ये करेगा कि ये बहुत सारे सेलों को बना के उससे एक सेल बनाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है कंबाइन एंड सेंटर द कंटेंट ऑफ द सेलेक्टेड सेल इन द न्यू लार्ज सेल। अगर आपने बहुत सारे सेल सेलेक्ट किए तो वो सब मिल के उससे एक बड़ा सेल बन जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ सेल सेलेक्ट किए और मैंने इसको किया मर्ज एंड सेंटर। तो जैसे ही मैंने मर्ज एंड सेंटर की तो बहुत सारे सेलों से एक सेल बन जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे अब इसमें आप आसानी के साथ लिख सकते हो कि मेरा नाम जो भी है आप लिख लो। अगर साइज बड़ा करना है तो अभी हमने पढ़ा, यहाँ से आप इसका साइज बड़ा कर सकते हो। अगर बोल्ड करना है तो यहाँ से आप इसको बोल्ड कर सकते हो, रोटेट करना है तो रोटेट, और अगर अंडरलाइन लगाना है तो आप इसके नीचे अंडरलाइन भी लगा सकते हो। अगर आपने कलर अप्लाई करना है तो आप कलर भी अप्लाई कर सकते हो। डिज़ाइन अप्लाई करना है तो डिज़ाइन अप्लाई करो। यहाँ पे आके मैंने इसके ऊपर कलर अप्लाई किए, यहाँ पे आके मैंने इसके ऊपर टेक्स्ट कलर अप्लाई किए। तो आप इस तरह कोई भी काम आसानी के साथ कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे नंबर लिख के, जैसे मैंने लिखे है 10। अब मुझे इसका करेंसी चेंज करना है। अभी तो ये हमारे पास है नंबर में, अब मुझे इसको लेके जाना है डॉलर में। डॉलर साइन मुझे इसके ऊपर अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आकर आसानी के साथ इसके ऊपर डॉलर साइन अप्लाई कर सकते हो। फिर मैंने यहाँ पे दोबारा 10 लिखा है तो ये नंबर में मैंने लिखा है। अब मुझे यहाँ पे दोबारा मैंने 10 लिखा, अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ और साइन इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पे आके मैंने इसको एरो साइन इस्तेमाल किया, तो आप इस पे एरो साइन भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपने साइन चेंज करना हो तो अकाउंटिंग में जाके जनरल पे जैसे ही क्लिक करोगे ये नंबर में वापस कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये था हमारे पास नंबर। फिर हमारे पास है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल आप किसी भी शीट पे कर सकते हो। जैसे अब मुझे यहाँ पे एक शीट चाहिए तो शीट के लिए मैं यहाँ पे एक शीट लूँगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक शीट ले ली और अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस शीट पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करूँ, तो वो मैं कैसे करूँगा। जैसे कि मैं इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग को इस नेट सैलरी पे। इस नेट सैलरी में मैं इसको अप्लाई करना चाह रहा हूँ। तो मैं गया कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे और सबसे पहले हमारे पास है हाईलाइट सेल। हाईलाइट सेल में जैसे ही हम अपना पॉइंटर रोकेंगे तो यहाँ पे आएगा ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का मतलब कि ज़्यादा, जो ज़्यादा है। अब मैंने यहाँ पे लिखा कि जिसकी तनख्वाह 80,000 रुपये से ज़्यादा है, यूनिट 10, 100,000, 10,000, उसको कलर दे दो ग्रीन। तो जहाँ पे ग्रीन कलर होगा उसका मतलब है कि उसकी तनख्वाह 80,000 रुपये से बढ़ के है। फिर हम जाएंगे दोबारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और जैसे हम क्लिक करेंगे हमारे पास आएगा हाईलाइट सेल रूल्स और ये हमारे पास है लेस देन। लेस देन का मतलब कम। अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैंने इसको कहा कि जिसकी तनख्वाह 60,000 रुपये से कम है, बिना 10, 100,000, 10,000, उसको कलर दे दो रेड। ओके करो। तो जिसका कलर रेड होगा इसका मतलब ये है कि उसकी तनख्वाह 60,000 रुपये से कम है। फिर मैं गया कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और हमारे पास है बिटवीन। बिटवीन मतलब दरमियान में। अब मैंने इसको कहा कि जिसकी तनख्वाह 60 और 70 के बीच में हो उसको कलर दे दो येलो। जिसकी येलो कलर होगी इसका मतलब ये है कि उसकी तनख्वाह 60 और 70 के दरमियान में है। फिर मैंने इसको कहा इक्वल टू मतलब जो बराबर हो उसके लिए। फिर टेक्स्ट जो है ये हम अटेंडेंस शीट में इसको इस्तेमाल करेंगे। इस तरह अगर आपने डुप्लीकेट वैल्यू ली तो डुप्लीकेट के लिए हम ये इस्तेमाल करेंगे। फिर हमारे पास है टॉप बॉटम रूल्स। अब मैं यहाँ पे आया और मैंने इसको सेलेक्ट किया टोटल डिडक्शन को और मैं गया कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे और मैं गया टॉप बॉटम रूल पे। अगर आपने टॉप 10 का इस्तेमाल करना हो, जैसे अब मैं टोटल डिडक्शन में देखना चाह रहा हूँ, मैंने कहा टॉप 10 आइटम। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये कह रहे हैं कि आपको वो 10 बंदे दिखाएंगे जिसकी सबसे ज़्यादा टोटल डिडक्शन बनाओ। तो मैंने कहा कि मुझे नहीं 10 नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 3 वो बंदे दिखाओ जिसकी ज़्यादा टोटल डिडक्शन है और उसको ग्रीन कलर दे दो। तो जिसका ग्रीन कलर होगा उसका मतलब है कि वो 3 बंदे टॉप 10 पे है जिसका टोटल डिडक्शन ज़्यादा है, मतलब उसकी कटौती ज़्यादा होगी। ओके करो तो हो जाएगा। इस तरह मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गया और टॉप 10%, टॉप 10 आइटम इस्तेमाल करो या टॉप 10% इस्तेमाल करो, ये काम दोनों एक करेगा। फिर हमारे पास है बॉटम 10 आइटम। बॉटम 10 मतलब जिसकी डिडक्शन कम है, मतलब जिसकी कटौती कम होगी। मुझे 10 बंदे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ वो 2 बंदे दिखाओ जिसकी डिडक्शन कम होगी और उसको कलर दे दो येलो।
तो जिसका कलर येलो होगा इसका मतलब ये है कि वो उसका डिडक्शन कम है। फिर मैं गया कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे और मैं गया टॉप बॉटम रूल पे। फिर हमारे पास है बॉटम 10, वही अगर आप ये इस्तेमाल करो, अगर आप बॉटम 10 आइटम का इस्तेमाल करो। फिर हमारे पास है अबव एवरेज मतलब ज़्यादा एवरेज और बिलो एवरेज। तो आप यहाँ पे इनमें किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हो। टॉप 10 आइटम इस्तेमाल करो ज़्यादा के लिए या टॉप 10 पीसेस, दोनों काम करेगा। इस तरह आप बॉटम 10 आइटम इस्तेमाल करो या बॉटम 10 पीसेस इस्तेमाल करो, फिर भी दोनों काम करेगा। इस तरह अगर अबव एवरेज इस्तेमाल करो या बिलो, अबव ज़्यादा के लिए और बिलो कम के लिए। फिर हमारे पास है डेटा बार। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं डेटा बार ग्रोस अमाउंट पे इस्तेमाल करूँ, तो जैसे ही मैं गया डेटा बार में, और डेटा बार में हमारे पास ये बहुत सारा डिज़ाइन है। जिसके पैसे ज़्यादा होंगे इसका ग्रीन कलर फिल ज़्यादा होगा, जिसका ग्रोस अमाउंट कम होगा उसके ग्रीन फिल कम होगा। इस तरह अगर आप रेड अप्लाई करना चाह रहे हो तो रेड अप्लाई करो, जो भी अप्लाई करना चाह रहे हो आसानी के साथ इसको अप्लाई कर सकते हो। मैंने इसको अप्लाई किया तो ये इसका मतलब ये है कि इसके सबसे ज़्यादा है, सेकंड नंबर पे ये है, थर्ड पे ये है, फोर्थ पे ये है और फिफ्थ पे हमारे पास ये है। तो इस तरह आप किसी का भी इस्तेमाल आसानी के साथ कर सकते हो। फिर हमारे पास है फंड। अब मैं चाह रहा हूँ कि फंड पे भी मैं इस्तेमाल करूँ, तो मैं गया कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और ये हमारे पास है कलर स्केल। इसमें आपको बताएगा कि जिसकी फंड ज़्यादा होगी उसमें ग्रीन कलर, जिसकी थोड़ा कम होगी उससे तो उसमें हल्का ग्रीन कलर। इस तरह आपके जो येलो कलर है उसका मतलब कि ये बराबर है और जिसका रेड कलर है इसका मतलब है कि ये कम है। तो इस तरह आप कोई भी कलर आसानी के साथ अप्लाई कर सकते हो, जो भी आपको मुनासिब लगे वो कलर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। मैंने ये कलर अप्लाई किया तो ये कलर भी आप आसानी के साथ अप्लाई कर सकते हो। फिर अब मैं नेट सैलरी पे आइकन का इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ, तो आप यहाँ पे आइकन का इस्तेमाल भी कर सकते हो। जिसका जो एरो है वो ऊपर की तरफ जाएगा इसका मतलब है कि उसकी नेट सैलरी ज़्यादा है, जो साइड पे आएगा इसका मतलब ये है कि इसका नेट सैलरी बराबर है, और जो नीचे की तरफ आएगा इसका मतलब है कि इसकी नेट सैलरी कम है। अगर आप ये सिग्नल का इस्तेमाल करो तो ये भी कर सकते हो, अगर आप इसका इस्तेमाल करो ये भी कर सकते हो, अगर आप इसका इस्तेमाल करो तो आप इस आइकन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। जिसके सिग्नल फुल होंगे उसके पैसे ज़्यादा होंगे, जिसके सिग्नल कम होंगे उसके नेट सैलरी कम बनी होगी। तो इसके लिए हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करेंगे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमारे बहुत ही काम की चीज़ है, हमारे बहुत ही काम आता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। फिर हमारे पास है फॉर्मेट इस टेबल। अगर आप इस टेबल को फॉर्मेट देना चाह रहे हो, मैंने सबको सेलेक्ट किया और मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस पे फॉर्मेट टेबल अप्लाई करूँ, तो मैं जाऊँगा फॉर्मेट इस टेबल में और ये हमारे पास बहुत सारे डिज़ाइन है। आप किसी भी कोई भी डिज़ाइन आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो अपने टेबल के ऊपर। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसके ऊपर ये टेबल डिज़ाइन अप्लाई करूँ और जैसे ही ओके करूँगा तो इसके ऊपर ये डिज़ाइन अप्लाई हो जाएगा। अगर आपने जैसे मैं टेबल अप्लाई करूँगा हमारे पास फ़िल्टर की भी ओपन हो जाएंगे। तो अगर फ़िल्टर की का हटाने हैं तो यहाँ पे आकर इस फ़िल्टर की को हटा सकते हो। हम मज़ीद फ़िल्टर की के हम मज़ीद फ़िल्टर की के हवाले से पढ़ेंगे अगले क्लासेस में इंशाल्लाह। आज हम सिर्फ ये पढ़ेंगे कि फ़िल्टर की को अप्लाई कैसे करेंगे बस। फिर हमारे पास है सेल स्टाइल। अगर आपने किसी एक सेल का स्टाइल चेंज करना हो तो यहाँ पे आकर आप किसी भी सेल का स्टाइल आसानी के साथ चेंज कर सकते हो। अगर टेबल का स्टाइल चेंज करना हो तो यहाँ से टेबल का स्टाइल, सेल का स्टाइल चेंज करना हो तो यहाँ से सेल का स्टाइल, किसी भी सेल का स्टाइल आप आसानी के साथ चेंज कर सकते हो इस तरह से। फिर हमारे पास है इंसर्ट। इंसर्ट का मतलब अगर आपने अपनी टेबल में कोई भी कॉलम, रो, सेल जो भी लाना हो आप आसानी के साथ ला सकते हो। मैं गया इंसर्ट में और मैंने कहा कि मुझे एक इंसर्ट सेल चाहिए, तो आपको एक खाली सेल दे देगा। फिर अगर मैं गया दोबारा इंसर्ट में और मैंने इसको कहा कि मुझे एक रो चाहिए, तो जैसे ही क्लिक करूँगा आपके पास अब रो आ जाएगी। फिर हमारे पास मैं गया इंसर्ट सेल में और मैंने इसको कहा कि मुझे एक कॉलम चाहिए, तो इसने इंसर्ट मुझे एक कॉलम दे दी राइट साइड। अब मैंने इसको दोबारा कहा कि मुझे अगर आपको अबव चाहिए या बिलो चाहिए तो आप दोनों को ले सकते हो। अब मुझे एक शीट खाली चाहिए, जैसे मैं क्लिक करूंगा हमारे पास यहाँ पे शीट आ जाएगी। फिर हमारे पास है डिलीट। मुझे इस शीट को डिलीट करने तो इसको करो डिलीट शीट, तो शीट डिलीट हो जाएगी। अगर कॉलम को डिलीट करना है तो इसको करो डिलीट टेबल कॉलम, तो यहाँ से टेबल कॉलम डिलीट हो जाएगी। अगर आपने रो को डिलीट करना है तो यहाँ से आप डिलीट शीट रो करो, तो यहाँ से रो को डिलीट हो जाएगी। अगर आपने सेल डिलीट करना है, रो डिलीट करना है या कॉलम डिलीट करना है तो डिलीट से, अगर लाना है तो फिर इंसर्ट का इस्तेमाल हम करेंगे। फिर हमारे पास है फॉर्मेट। फॉर्मेट में हम काम ये करेंगे
कि अगर आपने अपनी रो कॉलम का विड्थ ज़्यादा करना हो या कम करना हो तो इसके लिए हम फॉर्मेट का इस्तेमाल करेंगे। इसका इस्तेमाल कैसे होगा, जैसे मैं गया फॉर्मेट में, सबसे पहले हमारे पास है रो हाइट, मुझे इस रो का हाइट कम करना है, तो हमारा जो रो का हाइट होता है वो होता है 31.5। अगर आपने इसको कम करना है, जैसे मुझे इसका कम करना है, मुझे चाहिए ये 24, जैसे मैं इंटर करूँगा उसकी जो हाइट है वो 24 में कन्वर्ट हो जाएगी। इस तरह अगर आपने कॉलम का विड्थ ज़्यादा करना हो या कम करना हो तो यहाँ पे आके आप कम कर सकते हो। हाइट ऑफ फिट में अगर आपकी कितनी लिखाई होगी उतनी तक आपकी रो हो जाएगी। मैं गया कॉलम विड्थ में और मैंने इसको कहा कि मुझे 16.29 नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ चाहिए 12। इंटर करो तो आपकी जो कॉलम का विड्थ है वो 12 हो जाएगी। और अगर आप चाह रहे हो कि मेरे जितनी लिखाई है मुझे सिर्फ उतनी चाहिए तो इसको करो हाइट ऑफ फिट कॉलम विड्थ, तो जितनी आपकी लिखाई होगी उतना तक आपका कॉलम बन जाएगा। फिर हमारे पास फॉर्मेट में हमारे पास है हाइट एंड हड हाइट। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक रो को हाइड करूँ, जैसे मैं चाह रहा हूँ कि मैं टायर वाला रो है मैं इसको हाइड करूँ कि किसी को पता नहीं चले कि टायर की कितनी सैलरी है, तो हम इसको कर देंगे हाइड रो। जैसे ही मैं करूँगा हाइड रो तो यहाँ से टायर की रो हाइड हो जाएगी। अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे वो रो वापस चाहिए, तो हम जाएंगे फॉर्मेट में और हमारे पास यहाँ पे हाइड में, और मैं चाह रहा हूँ ये वापस आ जाए तो इसको करो अनहाइड रो, तो ये वापस आ जाएंगे। फिर हमारे पास है हाइड और अनहाइड कॉलम। अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे कैटेगरी वाला पूरा कॉलम हाइड करना है, तो मैं इसको कर दूंगा यहाँ से हाइड कॉलम। जैसे ही हाइड करूँगा वो कॉलम सारा हाइड हो जाएगा। अगर इसको वापस लाना है तो हम यहाँ पे जाएंगे और वापस हाइड एंड अनहाइड में जाके यहाँ इसको कर देंगे अनहाइड कॉलम। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस पूरे शीट को हाइड करूँ, तो पूरे शीट को भी आप आसानी के साथ हाइड कर सकते हो। हम जाएंगे फॉर्मेट में और हम जाएंगे हाइड में और यहाँ से इसको करो हाइड शीट। जैसे ही हाइड शीट करोगे आपका शीट ख़त्म हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। अगर दोबारा लाना हो तो यहाँ पे आके इसको करो अनहाइड शीट, तो आपका शीट वापस आ जाएगा। ये कह रहा है आपने 3 अपना हाइड किया, मैंने कहा हाँ ओके करो, तो यहाँ पे वापस वो शीट आ जाएगा। फिर हमारे पास यहाँ पे है रीनेम शीट। अगर आपने इस शीट को नेम देना हो, जैसे मैंने यहाँ पे इसको किया रीनेम शीट, तो जैसे यहाँ पे मैंने किया रीनेम शीट, तो यहाँ पे आप इसको शीट को नेम दे सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे इसको दिया होम टैब, इंटर करूँगा तो यहाँ पे इसका नेम चेंज हो जाएगा। अगर इसका कलर वगैरह चेंज करना है तो यहाँ से आप इसको कलर भी चेंज कर सकते हैं। मुझे चाहिए रेड कलर, तो यहाँ पे रेड कलर अप्लाई हो जाएगा। तो आप इस होम टैब को फिर कलर भी दे सकते हो। फिर हमारे पास यहाँ पे मौजूद है प्रोटेक्ट शीट। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस शीट के ऊपर लॉक लगाऊँ, तो मैं जाऊँगा प्रोटेक्ट शीट पे और ये चाह रहा है अपने किस किस पे लॉक लगाना है, मैंने सब कुछ पे लॉक लगाना है। यहाँ पे कोई भी काम नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे आप इस ना डिलीट रो हो, ना शोर हो, ना यूज़ फिल्टर हो, इस पर कोई भी काम ना हो। और मैंने किया यहाँ पे पासवर्ड लगाया, मैंने पासवर्ड लगाया खान का और मैंने ओके किया, और दोबारा रीएंटर पासवर्ड भी मैंने लगाया खान का और ओके किया। जैसे ही ओके किया अब यहाँ पे कोई भी काम नहीं होगा। अगर आप कोई काम करोगे तो यहाँ पे आपको दिखाया कि ये फील्ड जो है ये पासवर्ड मांग रहा है। अगर इसको वापस लाना हो एडिट मोड में तो वही फॉर्मेट में जाके आपने जाना है अनप्रोटेक्ट शीट, और जो पासवर्ड आपने दिए वही अप्लाई करके ओके करो, तो यहाँ से वो पासवर्ड हट जाएगा और आप यहाँ से आसानी के साथ कोई भी काम कर सकते हो। फिर हमारे पास है अगर आपने कोई भी फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करना हो, जैसे मुझे एवरेज का फार्मूला चाहिए, तो आप यहाँ पे आके एवरेज के ऊपर क्लिक करो तो एवरेज का फार्मूला अप्लाई हो जाएगा और इसका जो एवरेज है यहाँ पे निकल आएगा। अगर आपने सम का फार्मूला अप्लाई करना हो तो यहाँ पे आके आप सम का फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हो आसानी के साथ। जो भी फंक्शन आपने अप्लाई करना हो, जैसे काउंट, इफ, मैक्स, मिनिमम, जो भी अप्लाई करना हो आप आसानी के साथ इसको अप्लाई कर सकते हो। अब मैं चाह रहा हूँ कि ऊपर वाला जो वैल्यू है ये मुझे नीचे चाहिए, तो यहाँ पे आके अब इसको करो। अगर फिर आपने इस तरह लेफ़्ट साइड की वैल्यू, राइट साइड की वैल्यू, जो वैल्यू भी आपको चाहिए आप आसानी के साथ इसको ला सकते हो। फिर हमारे पास है इरेज। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैंने इसके ऊपर जो भी अप्लाई किया सब कुछ ख़त्म होना चाहिए, तो इसको करो क्लियर, तो लिखाई भी ख़त्म हो जाएगी और सब कुछ आगे पीछे सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। फिर अगर आपने सिर्फ फॉर्मेट ख़त्म करना हो तो इसको करो क्लियर फॉर्मेट, तो इससे कलर वगैरह ख़त्म हो जाएगा और ये अपनी पुराने इलाज में चला जाएगा। अगर फिर आपने इसके ऊपर जो आपने अगर कंटेंट की लिखाई सिर्फ ख़त्म करें तो लिखाई भी ख़त्म हो जाएगी। इस तरह आप क्लियर के ज़रिए हाइपर लिंक किए, कमेंट किए तो इसको आप ख़त्म कर सकते हो। फिर हमारे पास है शॉर्ट फिल्टर। शॉर्ट फिल्टर में सबसे पहले हमारे पास है शॉर्ट टू स्मॉलेस्ट टू लार्ज। अगर आपने इसको तरतीब से लाना हो, जैसे पहले ए आ रहा है तो पहले ए वाला नेम, फिर एस आ रहा है तो फिर ए, फिर आई, फिर एस, इस तरह, तो मैंने सबको सेलेक्ट किया
और यहाँ शॉर्ट में आगे मैंने इसको दिया शॉर्ट टू A to Z। तो यहाँ पे जो पहले A आता है फिर A, फिर I, फिर S, फिर T और लास्ट में U। तो इस तरह ये तरतीब में हो जाएगा। अगर आपने उल्टा करना है जैसे असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, तो आप यहाँ से डिसेंडिंग ऑर्डर भी कर सकते हो। वापस अपनी उसमें पहले U आएगा, फिर T, फिर S, फिर I और फिर A लास्ट में आएगा। इस तरह अगर आपने इस डेटा को पे फिल्टर अप्लाई करना है तो यहाँ पे आके इसके ऊपर फिल्टर अप्लाई कर सकते हो। फिल्टर के बारे में हम मज़ीद क्लासेज इंशाल्लाह लेंगे इसके बारे में, लेकिन आज की इस क्लास में हम सिर्फ ये सीखेंगे कि फ़िल्टर अप्लाई कैसे होगा। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे ये निशान आ जाए तो इसका मतलब है कि फ़िल्टर यहाँ पे अप्लाई है। अगर इसको ख़त्म करना है तो यहाँ पे आके यहाँ से चेक हटाओ तो ख़त्म हो जाएगा फ़िल्टर वापस। इस तरह हमारे पास है फाइंड सिलेक्शन। अगर आपने कोई भी चीज़ फाइंड करनी हो, फाइंड का मतलब तलाश करना, तो आप इसमें कोई भी चीज़ तलाश कर सकते हो। जैसे मुझे फाइंड करना है ताहिर खान, फाइंड नेक्स्ट करो तो आपको दिखाई कि ये रहा ताहिर खान की वैल्यू। तो इस तरह आप कोई भी चीज़ आसानी के साथ फाइंड कर सकते हो। अगर फिर कोई चीज़ रिप्लेस करना हो, जैसे मैं गया रिप्लेस में और मैंने इसको कहा कि ताहिर खान की जगह मुझे चाहिए आमिर खान, और मैंने इसको किया फाइंड नेक्स्ट और यहाँ मैंने किया रिप्लेस, तो ताहिर की जगह बन जाएगा आमिर। तो इस तरह आप इसको रिप्लेस भी कर सकते हो। उम्मीद है कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। शुक्रिया।